नमस्कार, राम राम, खमा घणी। मैं विजेंद्र धनखड़ आपका सेंक्टम क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये वीडियो में हम लोग देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैब। आज हम वोकैब देख रहे हैं 12 जुलाई की। आज का टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग ऑन अमेंडमेंट्स एंड द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023। तो 2023 का फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल जो है उसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। इसमें बताया है कि पहले फॉरेस्ट एक्ट जो था वो 1980 का था, फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था जिसके अंदर काफी सारी चीजें, काफी डायरेक्शन गाइडलाइंस दी गई थी। उसके बाद अब जो है फॉरेस्ट एक्ट में जाके बदलाव कर रही है सरकार और वो सारे बदलावों का जिक्र किया गया है। इसमें एक चिंता जो जाहिर की गई है वो ये है कि भारत के जो फॉरेस्ट हैं, जो एक नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया हैं, वहां पे ट्रीज जो है, फॉरेस्ट कवर जो है वो नहीं बढ़ा है। जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहां पे थोड़ा बहुत बढ़ा है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि भारत का फॉरेस्ट कवर जो है 24% है और इसे इंडिया लेके जाना चाहता है 33% तक। और इस अमेंडमेंट के लिए जो रीजन दिए जा रहे हैं वो ये है कि इससे पहले जो लोग ट्री प्लांट्स करते थे नॉन फॉरेस्ट एरिया में, उनके लिए कुछ इंसेंटिव नहीं था, उनको कोई प्रोत्साहन वाली बात नहीं थी। तो वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं। बाकी आप एडिटोरियल में जाके सारी बातें पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसमें जो वोकैब दी गई है वो डिस्कस करता हूं आपके साथ। सबसे पहले वर्ड दिया डेलिब्रेटेड अपॉन। तो इसके ऊपर अभी विचार किया जा रहा है, ये फाइनल नहीं है, अभी ये बिल है, एक्ट नहीं बना है। तो इस पे सोच विचार किया जा रहा है। डेलिब्रेटेड के साथ अपॉन आता है। एक डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर भी होता है, लेकिन जब इसे एज ए वर्ब इस्तेमाल किया जाए डेलिब्रेटेड को, तो इसका मतलब होता है सोच विचार किया जाना किसी चीज के ऊपर। कई बार आप देखोगे बहुत सी बातें ऐसी, बहुत सी खबरें ऐसी छपती हैं जिनके ऊपर सोच विचार होता है। तो इसमें कुछ एक शब्द मैं आपको लिख देता हूं कि जैसे मल ओवर का मतलब होता है, कई बार होता है कि सरकार इस पॉलिसी पे विचार कर रही है, मल ओवर। रिफ्लेक्ट ऑन भी होता है। तो ये सारी कुछ एक चीजें हम लोग जो है यूज करते हैं। मैं आपको इनको प्रेपोजिशन के साथ लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, डेलिब्रेटेड अपॉन। इसके अलावा रहता है पोंडर ओवर। तो पोंडर जो है अपने पास उसके साथ ओवर आता है। एक वर्ड होता है रूमिनेट अबाउट। तो ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये चीजें आपके काम आने वाली हैं। रूमिनेट अबाउट, तो ये कुछ एक शब्द मैंने आप लोगों को लिखा है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर विचार करना। म्यूज ऑन भी होता है, म्यूज भी होता है, MUSE, म्यूज ऑन, किसी चीज के ऊपर गहन विचार करना। तो पहला शब्द हमने देखा डेलिब्रेटेड अपॉन, सोच विचार किया गया। दूसरा जो शब्द है कंटेंटियस, इसका मतलब होता है विवादास्पद, कि जिसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट हो, कंट्रोवर्सी हो। तो कुछ एक बातें इसके अंदर, इस बिल को एडिटर ने माना है कि कुछ बातें इसकी कंटेंटियस हो सकती हैं, विवादास्पद हो सकती हैं। यूसर्पिंग का मतलब होता है कि अधिकार हड़प लेना, सीजिंग पावर विदाउट ऑथोरिटी। तो ये पुराने जमाने में होता था कि बेटा अपने बाप को मार कर राजा बनता था, तो एक तरह से पावर को यूसर्प कर लेना एक तरह से ना। तो ये यूसर्पिंग इसी को कहते हैं कि हड़प लेना, कब्जा कर लेना किसी चीज के ऊपर। आगे दिया अपने पास ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स होता है क्षेत्र, एरिया। जैसे आप देखोगे, मान लो कि पूरा ये एक मैप है और इसके अंदर फॉरेस्ट कवर है जैसे इस इलाके में, तो इसको हम लोग कह देंगे ट्रैक्ट्स, एक ट्रैक्ट्स कह देंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया, पीस ऑफ लैंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। रेगुलेट करना होता है नियमित करना, किसी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, नियम कानून बनाना। तो ये रेगुलेट करना होता है। कई बार आप देखोगे आता है कि भाई इसकी रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, इसकी रेगुलेटरी है नहीं। आप आजकल काफी लोग जो हैं वो खेलते हैं ड्रीम 11 टाइप या फिर इस तरह की गेम्स जो खेलते हैं, उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी कोई है नहीं, अभी तक बनी नहीं है। बन गई होगी मुझे पता नहीं हाल ही के दिनों में, लेकिन उसको रेगुलेटेड नहीं है वो चीजें। लैंडमार्क जो होता है कि एक प्रमुख घटना, इसमें 1996 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसे एक लैंडमार्क बताया गया था, प्रमुख घटना बताया गया था। जहां तक फॉरेस्ट की बात आती है तो उसमें बाई एनियल जो होता है, ये होता है कि बाई का मतलब दो, 2 साल में एक बार होने वाला। बाई एनुअल जो होता है बेटा वो होता है हर 6 महीने में जो होता है, और बाई एनियल, इन दोनों शब्दों में फर्क है। ये होता है कि 6 मंथ्स में एक बार हो, लेकिन बाई एनियल जो है 2 साल में एक बार होने वाला। इसकी स्पेलिंग भी बहुत पूछी जाती है, ENNIAL।
स्टेगनेंट जो होता है कि जैसे स्टेगनेंट का मतलब होता है कि भाई जैसे अपने पास की ग्रोथ हो रही है आपकी पढ़ाई में और फिर एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद ऊपर जाना बंद हो जाता है ग्राफ, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेगनेंट हो जाना, कि अब प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो ये चीज को हम स्टेगनेंट बोलते हैं। और इसमें स्टेगनेंट बताया है कि जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं भारत के वो स्टेगनेंट हो गए, उनमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको कहा है इंक्रीमेंटल है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ना, उसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल। तो लगातार बढ़ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ना, लेकिन बहुत ज्यादा ना बढ़ना, तो उसे इंक्रीमेंटल बोला जाता है। इन्वोक करना होता है कि आह्वान करना किसी चीज का, कॉल अपॉन और यूज एज एन ऑथोरिटी। जैसे कई बार होता है कि कोई अपराधी अपराध करता है और पुलिस एफआईआर में उसके ऊपर कुछ धाराएं लगाती है, जैसे आईपीसी। अब इतनी आईपीसी मुझे भी नहीं मालूम है कौन सी होती है, जैसे 123 मान ले लेते हैं रैंडम, कि आईपीसी 123 को इन्वोक किया है, कि भाई उस चीज को अप्लाई किया है, एक तरह से अप्लाई करना, लागू करने जैसा होता है इन्वोक। प्रोविजन होता है प्रावधान, जो भी अपना एग्रीमेंट में कोई कंडीशन इंक्लूड होती है उसे हम लोग प्रावधान बोलते हैं। जैसे कई बार ऐसे प्रावधान होते हैं कि भाई आप फॉरेस्ट एरिया में अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको कहीं और फॉरेस्ट इतना बड़ा बड़ा फॉरेस्ट बनाना होगा, इतने पेड़ लगाने होंगे, तो इस तरह की चीजें। एप्रोप्रिएटेड जो होता है, एप्रोप्रिएट एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है उचित, एप्रोप्रिएट सुटेबल के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब ये एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है किसी से छीन लेना, कब्जा कर लेना, या फिर किसी को पैसे देना, एलोकेट करना। इस पैसेज में बताया गया है कि भारत का जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी फॉरेस्ट कवर नहीं होगा, कोई भी एरिया को एज ए फॉरेस्ट डेजिग्नेट नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी के पर्पज से। तो वहां पे वो वाली चीज को अप्रोप्रिएट किया जा सकता है बिना केंद्र सरकार के अप्रूवल के। एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन दो वर्ड काफी यूज होते हैं। एफोरेस्टेशन होता है कि पेड़ लगाना, द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग ए फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को स्टैब्लिश करना। आजकल यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस आते हैं कि इस आदमी ने इतने 1 लाख पेड़ लगा के और एक तरह से फॉरेस्ट बना लिया, तो उस चीज को हम अफोरेस्टेशन बोलते हैं। विशफुल थिंकिंग जो होती है, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जो असंभव हो, या फिर हिंदी में हम लोग कहें भाई ख्याली पुलाव मत पकाओ। रिगोरस होता है जो भी चीज जिसमें ज्यादा मेहनत लगे, जो चीज टफ हो। विगोरस होता है जिसमें एनर्जी पूरी भरी हो, विगोरस रिगोरस हो जाएगा। जो टफ हो, एक्सट्रीमली थोरो, एग्जॉस्टिव थकाने वाला, या स्ट्रिक्ट हो। तो ये हुआ आज का अपना वोकैब डिस्कशन। और अब मैं आपको एक सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ, आज ही के एडिटोरियल में है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, और आज ये सवाल आप आंसर कर पाओगे क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अपने को पता है। और आप भी ये बात समझिए बेटा कि अगर कॉन्टेक्स्ट पता होता है तो सवाल को आंसर करना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको शब्दों के मीनिंग आते हैं तो आप उस सवाल को कर पाओगे, नहीं, आपको पता भी होना चाहिए क्या बात हो रही है। अगर वो बात समझ आ जाती है तो फिर आप आसानी से उन सवालों का आंसर कर सकते हो। लास्ट में एक दो बातें और, मैंने आज ये जितने भी वर्ड आए हैं इनके लिए सेंटेंस भी बनाए हैं, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सेंक्टम क्लासेस के उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल पे जाके। आप उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको बताऊं, जैसे आखिरी सवाल मैंने दिया था, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और मेंस का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एक टेस्ट बनाए हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि ऊपर वाला सवाल आपने देखा, बिल्कुल एग्जाम में जैसा आता है। एग्जाम का जो पैटर्न होता है, 45 सवाल आजकल आ रहे हैं मेंस के पेपर में, तो हमने 100 सवाल बनाए। ये 100 सवाल आप पढ़ोगे तो आपको एक तरह से पैसेज, क्लोज टेस्ट, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, अलग अलग तरह की वोकैब आ रही है, वो सारी तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके अंदर हमने 100 क्विजेज ऐड की हैं, सभी में 45 सवाल हैं, और एक्स्ट्रा कंटेंट भी है आप लोगों को, एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सब ये कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं जाके सेंक्टम क्लासेस की मोबाइल ऐप पर। प्ले स्टोर में आप जब सेंक्टम क्लासेस आप डायल करोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा सा 2 मिनट लंबा हो गया है, लेकिन देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल मिलते हैं फिर।